गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एग्जांपल नंबर 18 ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। हाँ, तो हमारे पास f है फंक्शन कोई a to b एंड g फंक्शन है b to c। ये दोनों ही फंक्शन 1 1 है, ये हमें गिवन है। हमने ये प्रूव करना है कि go from a to c is also 1 1। ठीक है, देखो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। f from a to b and g from b to c is 1। ठीक है, दिस इज गिवन, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो हमने ये प्रूव करना है कि गोफ इज 1 1। अब देखो, अब इसमें हमें a b या c किसी के भी एलिमेंट्स नहीं दिए हुए हैं। अगर एलिमेंट्स नहीं दिए हुए हैं तो हम दूसरा तरीका लगाएंगे 1 1 का। वो कौन सा होता है, जिसमें हम ये लेते थे, जैसे अगर हमारे पास f और g 1 1 है, जैसे ये हमारे पास है गोफ के लिए ये f फंक्शन और ये g फंक्शन। ठीक है, अब मैं ये मान लेती हूं कि कोई दो एलिमेंट की इमेज एट f, मतलब f फंक्शन के अंदर इन दो एलिमेंट्स की इमेज सेम है, fx यानी fx1 इक्वल टू fx2। क्लियर ना। 1 1 के लिए क्या करेंगे हम, मैं ये मान लूंगी कि f फंक्शन के अंदर इस सेट के दो एलिमेंट्स की इमेज सेम है। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर सेम होती है तो आपको ये पता है कि वो फंक्शन 1 1 नहीं होता। अब मैंने प्रूव करना है कि 1 1 है, तो फिर मैं क्या प्रूव कर दूं, मैं ये प्रूव कर दूं कि x1 और x2 दो अलग एलिमेंट्स नहीं है, वो एक ही एलिमेंट है। वो कैसे शो होगा, अगर मैं ये शो कर दूं कि x1 इक्वल टू x2। क्लियर हो गई ये बात आपको। ये कब करते हैं हम, जब हमारे पास एलिमेंट नहीं है तो हम ये मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि f फंक्शन के अंदर किसी भी दो एलिमेंट्स की अगर मैं रेंज अगर सेम मान लूं तो वो एलिमेंट्स अलग अलग नहीं होंगे, वो एलिमेंट्स एक ही होंगे। अगर अलग अलग हो गए तो वो फंक्शन 1 1 ही नहीं रहेगा। ठीक है ना। अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 आ जाता है देन फंक्शन इज नॉट 1 1। क्लियर। अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाता है मतलब ये एलिमेंट एक ही है, क्योंकि उसकी इमेज एक है, एक ही नंबर है, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। क्लियर। हाँ, देखो कैसे करना है, हमने प्रूव करना है गोफ के। ठीक है, तो मैं गोफ का एलिमेंट लेती हूँ x1। ठीक है, यानी ये किसकी है, किसका डोमेन है, f का डोमेन है x1, और ऐसे ही मैं f की दूसरी डोमेन ली मैंने x2। तो मैं इन दोनों पे मान लेती हूँ कि ये दोनों इक्वल हैं। अब मुझे 1 1 के लिए क्या प्रूव करना है, x1 इक्वल टू x2। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिखूंगी और इसको g ऑफ fx2। क्लियर। ठीक है, समझ आया, देख लो इसको अच्छी तरह से। हाँ, अब देखो, अब हमें जो गिवन है उसका हम यूज करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है कि f और g दोनों ही क्या है, 1 1 है। अब अगर f और g दोनों ही 1 1 है, g इज 1 1। ठीक है, क्लियर। तो मुझे इसके लिए प्रूफ नहीं करना, तो क्या रह गया हमारे पास, fx1 इक्वल टू fx2। क्लियर, बिकॉज g इज 1 1 गिवन। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, बिकॉज g इज 1 1 गिवन, ये हमें गिवन है। क्लियर। अब f भी 1 1 दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो क्या बचा, x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब x1 और x2 दो अलग एलिमेंट्स नहीं है। अगर उनकी इमेज सेम है वो दोनों भी क्या है, एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो हमारा फंक्शन यानी गोफ फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज गोफ इज 1 1। क्लियर। हाँ, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है अपने पास, अब on2 के लिए है बिल्कुल सेम यही चीजें हमें दी हुई हैं कि f फ्रॉम a to b एंड g फ्रॉम b to c। अब 1 1 की जगह क्या है हमारे पास, on। क्लियर, बस यहाँ 1 1 की जगह आपने क्या करना है, on। ठीक है, लेकिन अब कहीं ऐसे मत समझ लेना कि इसका प्रूफ भी ऐसे का ऐसे होगा और हम क्या कर देते हैं 1 1 की जगह on2।
ऐसे मत कर देना, क्योंकि ऑन टू की अपनी डेफिनेशन अलग है। क्या है ऑन टू की डेफिनेशन? अपने माइंड में एक बार याद करो, माइंड में सोचो कि क्या थी आपकी ऑन टू की डेफिनेशन, क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप लिख नहीं पाओगे कुछ भी। हाँ सोचो, वेरी गुड। यहाँ पर अपने पास है ऑन टू, ठीक है, इज ऑन टू। जी और एफ हमें दोनों ही कैसे फंक्शन दिए हुए हैं, ऑन टू। अब हमें गो ऑन टू प्रूव करना है। टू प्रूव go from A to C is on to। देखो ये हमारे पास तीन सेट हैं, A, B एंड C, ठीक है, क्लियर। अब इसका एक एलिमेंट मैं मान लेती हूँ x, और इसका एलिमेंट मान लेती हूँ y, और इसका एलिमेंट मान लेती हूँ z, ठीक है। अब G है B to C, ये on to है। F फ्रॉम, यहाँ पे F फंक्शन है, यहाँ पे G फंक्शन, ठीक है। मुझे प्रूव करना है गोफ ऑन टू है, तो पहले हम ये सोचेंगे कि मुझे प्रूव क्या करना है। गोफ को ऑन टू प्रूव करने के लिए मुझे क्या प्रूव करना चाहिए? मुझे ये प्रूव करना है बेटे, क्योंकि ऑन टू में जो हमारे पास कोई भी दो सेट होते हैं, तो हम दूसरे वाले सेट पे क्या देखते हैं कि उस सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, उसकी हमें प्री इमेज जरूर मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तब तो वो फंक्शन ऑन टू है, अदरवाइज वो फंक्शन ऑन टू नहीं है। समझ आई आपको मेरी बात? देखो अब यहाँ गोफ के लिए हम क्या करेंगे, गोफ हमने ए टू सी के लिए देखना है, इसमें अब बी नहीं है ना, तो ए टू सी के लिए मैंने गोफ देखना है, तो मैं ये देखूंगी कि इसमें सी सेट में, तो सी सेट में हमने क्या प्रूव करना है कि सी सेट में कोई ऐसा एलिमेंट, सी सेट का ऐसा एलिमेंट मान लेती हूं मैं फॉर z बिलोंग्स टू सी, ठीक है। z किसका एलिमेंट है? c का एलिमेंट है। उसके लिए फॉर z बिलोंग्स टू सी देयर एग्जिस्ट का साइन होता है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं। फॉर z बिलोंग्स टू सी, z बिलोंग्स टू सी देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a such that क्या, f of x equal to z, नहीं सॉरी g ऑफ, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, g के अंडर है ना, तो g ऑफ f यहाँ पर क्या आएगा, g ऑफ x इक्वल टू z, ठीक है। क्लियर हो गया आपको मेरी बात? देखो कोई भी आप अब इसको भूल जाओ, ठीक है ना। अब हमारे पास ये दो सेट है, ठीक है। इन दो सेट्स को ऑन टू लेने के लिए अब ये g के अंडर है, ठीक है। इसको मैंने क्या देखना है कि z, c का z है ना एलिमेंट, तो z एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, उसकी प्री इमेज होनी चाहिए। इसका मतलब z बिलोंग्स टू c देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट g x इक्वल टू z, या z आएगा यहाँ एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है अपने पास, और जी वाई इक्वल टू जेड होता है ना, ठीक है। अच्छा अब ये तो हमने प्रूव करना है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। अब जो हमें गिवन था हम वहां पर जाएंगे, हमें क्या गिवन है, एफ इज ऑन टू जी इज ऑन टू, ठीक है। अब आप लिखो नाउ जी इज ऑन टू, अगर G ऑन टू है तो क्या होगा, फॉर Z belongs to C there exist Y belongs to B such that GY is equal to Z, ये होगा ना। अब तो मेरे पास ये दो हैं, for Z belongs to C there exist Y belongs to B such that GY is equal to Z, क्लियर। अब ये कब था, जब G ऑन टू था। अब F इज ऑन टू, अब F ऑन टू है तो क्या होगा, अब देखो नाउ फॉर गिवन F इज ऑन टू, F ऑन टू है तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट Y, सॉरी फॉर Y बिलोंग्स टू B देयर एग्जिस्ट X बिलोंग्स टू A सच दैट Fx इक्वल टू Y,
क्लियर? समझ आ गई अब ये बात? ये चीजें हमने गिवन से निकाली, ये दो चीजें हमने गिवन से निकाली और ये हमने प्रूव करना है, ठीक है? अब इन दोनों को हम यूज करेंगे जो हमने प्रूव करना है उसमें, ठीक है? हमने प्रूव क्या करना है? गोफ इज ऑन2। अब जो प्रूव करना था उसमें क्या था? गोफ, ठीक है? गोफ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, g ऑफ fx, g ऑफ fx, ठीक है? अब fx कहाँ से यूज करूंगी? यहाँ से। fx क्या है? y, ठीक है? अब gy अपने पास क्या है? z। यहाँ पे मैंने क्या यूज किया? यूजिंग, क्या यूज किया? सेकंड, यूजिंग सेकंड। यहाँ पे मैंने क्या यूज किया? यूजिंग फर्स्ट, ठीक है? अब देखो, अब g ऑफ fx क्या आ गया? z। क्लियर हो गया? यानी गोफ फंक्शन में हमारे पास वहां पर एक z आ गया, जिसके लिए, किसके लिए? z बिलोंग्स टू c में है ना? For z belongs to c, there exists x, ठीक है? किसमें? गोफ में, ठीक है ना? तो यहाँ आप हमें क्या लिखना चाहिए था? गोफ ऑफ x, है ना? गोफ ऑफ x लिखना चाहिए था ना, या g ऑफ fx, g ऑफ fx ऐसे लिखना। क्लियर? तो ये हमने on1 के लिए भी हमारा प्रूव हो गया है और on2 के लिए भी। ये सिर्फ बेटे आपने प्रूव ही नहीं करने, ये रिजल्ट भी है, इनको आपने याद भी रखना है, ठीक है? तो अब है अपने पास एग्जाम्पल नंबर 20। देखो एग्जाम्पल नंबर 20 में हमने क्या प्रूव करना है? पढ़ो, स्टेटमेंट रीड कर लो आप। अब समझ में आने लगा है ये 1 1 on 2? थोड़ा इजी लगने लगा है। ये 1 1 और on 2 कितनी बार हर सम में रिपीट होते हैं, है ना? हर सम में इनकी डेफिनेशन ही रिपीट हो जाती हैं, तो फिर अब तो कोई कसर नहीं है समझ आने में। तो एग्जाम्पल नंबर 20 क्या है अपने पास? ये कह रहे हैं कि दो फंक्शन है f एंड g सच दैट कंपोजिट g गोफ इज डिफाइंड, गोफ इज डिफाइंड, गोफ is defined and is 1 1 and 1 1। गोफ अपने पास क्या है? 1 1 है। आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरली 1 1। ये कह रही है अगर गोफ 1 1 है, ये अपने को गिवन है, तो क्या जी और एफ दोनों 1 1 होंगे? क्या ये जरूरी है कि दोनों ही 1 1 होंगे? तो देखो, अब गोफ 1 1 होगा, उसके लिए जी या एफ 1 1 होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए हमें खुद, क्योंकि इन्होंने यहाँ कोई एलिमेंट नहीं दे रखे, हमें खुद अपने एलिमेंट मानने पड़ेंगे, ठीक है? तो इसको आप अपने तरीके से भी करके देख सकते हो, लेकिन एक बार आप समझ लो कि कैसे लेने हैं एलिमेंट्स आपने। देखो गोफ जो है वो 1 1 है, ठीक है? तो मैं जी और एफ फंक्शन के अंडर एलिमेंट्स मान लूंगी, ठीक है? मैं ये मान लेती हूँ कि एफ फंक्शन के अंदर मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 और इसमें है 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें भी मैं इतने ही एलिमेंट्स ले लेती हूँ। अब देखो, अब दोनों फंक्शन मैं मान लेती हूँ कि दोनों में से एक तो 1 1 है लेकिन एक 1 1 नहीं, ठीक है? अब गोफ के लिए मैं ये मान लेती हूँ कि f तो 1 1 है लेकिन g 1 1 नहीं है। सपोज लेट f is 1 1 and g is not 1। अब मैंने ये मान तो लिया कि इसमें से एक फंक्शन 1 1 है और एक नहीं, ठीक है? लेकिन अब मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा, क्या ऐसा मानने से गोफ निकल जाएगा? गोफ हमारा कुछ ना कुछ आता है, 1 1 ही आता है या नहीं आता? अगर आ जाता है इट मींस दोनों के 1 1 होने की कोई जरूरत नहीं है, किसी एक को 1 1 लेकर भी हमारा सम जो है वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है? तो अब मैंने f को 1 1 माना है, अगर मैंने f को 1 1 माना है इट मींस f की डोमेन की हर एलिमेंट की अलग रेंज होगी अपने पास, ठीक है? मैं मान लेती हूँ 1 की रेंज 1 है, 2 की 2 है, 3 की 3 है, 4 की 4 है, ठीक है? और g को मैंने 1 1 नहीं,
अब मैं जी को अगर 1 1 नहीं लेती, इसका मतलब मैं किसी एक एलिमेंट की 2 ले लूं इमेजेस, है ना, यानी 1 का 1 ले लूं, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, मैं 5 की 5 लेने की बजाय मैं 5 की 4 ले लूं, ठीक है ना। ऐसा मैंने जान के किया, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने जी को 1 1 माना ही नहीं, क्लियर ना। अब 2 एलिमेंट्स की इमेज सेम होगी तो 1 1 नहीं रहेगा, क्लियर। अब यहाँ 1 की इमेज 1 है, तो इसका मतलब f is 1 1, therefore f1 मैंने कैसे डिफाइन किया, s, ठीक है ना। तो f1 को मैंने 1 डिफाइन किया, f2 को 2 किया, f3 को 3 डिफाइन किया मैंने, f4 को 4 डिफाइन किया, ये मैंने अपनी तरफ से डिफाइन किया, क्योंकि फंक्शन इज 1 1, f इज 1 1। अब g 1 1 नहीं है, तो मैंने फंक्शन को कैसे डिफाइन किया है, g1 1, g2 2, g3 3, g4 4 and g5 is also 4, है ना, ठीक है ना। समझ आ रही है ना आपको, मैंने अपनी तरफ से ये 1 1 लिया है और ये 1 1 नहीं लिया है। अब मैं अगर ये दिखा दूं कि गोफ 1 1 है, इट मींस मैंने मेरा चुनाव ठीक है, यानी दो फंक्शंस का अगर कंपोजिट फंक्शन 1 1 है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों भी 1 1 हों, क्लियर। हाँ, तो अब मैं देखती हूँ गोफ की, गोफ अब इन एलिमेंट्स पे देखूंगी 1 2 3 4, इनमें से ये एलिमेंट आने चाहिए, इनमें से, क्लियर ना। 1 की इमेज अलग होनी चाहिए 2 की इमेज इसमें है ना, 3 की 3 अलग होनी चाहिए, 4 की अलग होनी चाहिए, ठीक है, यानी इनमें से किसी भी एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। पहले गोफ 1 निकालूंगी मैं, फिर गोफ 2 निकालूंगी, फिर गोफ 3 निकालूंगी और फिर गोफ क्या निकालूंगी, 4, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इधर 4 ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, GF1, ठीक है, इसको लिख सकती हूँ GF2, ठीक है, इसको लिख सकती हूँ GF3 और इसको लिख सकती हूँ GF4, ठीक है। अब F1 देखो क्या है, F1 1 है, ठीक है, तो मैं यहाँ रख देती हूँ G1। अब G1 भी मैंने डिफाइन किया है 1, ठीक है। अब F2 देखो क्या है, F2 क्या है 2, तो और G2 कैसे डिफाइन किया मैंने 2, ठीक है। अब F3 देखो 3, G3 3, ठीक है। F4 देखो 4, सॉरी G आएगा यहाँ, और G4 देखो 4, ठीक है। तो ये देखो 1 पे इमेज 1, 2 पे इमेज 2, 3 पे इमेज 3, 4 पे इमेज 4, हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, देयरफॉर गोफ इज 1 1। तो ये तो पहले से ही हमें कह रहे थे कि गोफ 1 1 ही होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि F तो 1 1 है और G 1 1 नहीं है। तो आपने ये रिजल्ट भी याद रखना है कि अगर गोफ 1 1 है तो F 1 1 है और G 1 1 नहीं है, क्लियर। अब ऐसे ही ON2 में हमने देखना है, ON2 के लिए नेक्स्ट में हमें दिया है गोफ इज डिफाइंड एंड ON2, है ना, इस टाइप का दिया हुआ है और इसको अलग से करना पड़ेगा। इसको भी फंक्शन अलग मानने पड़ेंगे, क्योंकि अब 1 1 के लिए नहीं है, ये ON2 के लिए है। गोफ इज डिफाइंड एंड इज ON2, ठीक है। हमने क्या देखना है कि G और F नेसेसरली ON2 है या नहीं है, यही है ना, हाँ, ठीक है। अब देखो इसमें अपनी तरफ से मान लो, इसमें मैं 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट्स, ठीक है। और मैं क्या मान लेती हूँ, let G is ON2, G is ON2 and F is not ON2, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ON2 के लिए आपने G को ON2 लेना है और F को ON2 नहीं लेना है, ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरह चलना है, बस 1 1 की जगह क्या लेना है, ON2। अब अगर G ON2 है, अगर G ON2 है, ये मैं मान लेती हूँ X, ये Y सेट और ये Z सेट, ठीक है।
देन इफ G इज ऑन टू देन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट क्या, अच्छा एक मिनट, एक बात भूल गई मैं, इनकी अभी सेट को तो डिफाइन करें ना हम। अगर F ऑन टू नहीं है, अगर F ऑन टू नहीं है इसका मतलब कोई एक एलिमेंट इसका बच जाना चाहिए, ऑन टू नहीं है ना, तो किसी एक एलिमेंट की इसमें से प्री इमेज मैं नहीं दूंगी, खाली छोड़ दूंगी उसको, ठीक है। और G तो ऑन टू है, G ऑन टू है, इट मींस इसका कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, इसमें इसकी इमेज बना दी, इसकी इमेज बना दी, इसकी इमेज बना दी, और इन दोनों की सेम बना दी मैंने, और इस एलिमेंट को मैंने खाली छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि F ऑन टू मैंने नहीं माना, क्लियर। अब G ऑन टू है तो इसकी ये और इसकी ये और ये भी, वो भी, ठीक है। तो फंक्शन कैसे डिफाइन हुआ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने ये बनाया है ना, इसी को देख के आपने डिफाइन कर लेना है। हमारा सॉल्यूशन में क्या आएगा, फंक्शन कैसे डिफाइन किया हमने, f1 इक्वल टू 1, f2 इक्वल टू 2, f3 इक्वल टू 3 और f4 एंड f5 दोनों ही कितने हैं, 4, ठीक है। अब 1 1 नहीं देखना हमने, चाहे 1 1 है चाहे नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अब ये g फंक्शन कैसे डिफाइन है, g1 इक्वल टू 1, g2 इक्वल टू 2, g3 इक्वल टू 3 एंड g4 इज आल्सो 3, ठीक है, क्लियर। अब मैं देखती हूँ क्या गोफ ऑन टू है, ठीक है। अब गोफ ऑन टू के लिए का क्या मतलब है कि 1 2 3 सबकी क्या होनी चाहिए, ये वाली प्री इमेजेस होनी चाहिए। तो गोफ पहले किसके लिए निकालूंगी, 1 के लिए, फिर गोफ 2 के लिए, फिर गोफ 3 के लिए, है ना। तो जी ऑफ F1, F1 कितना है, 1 है, तो G1 कितना है, G1 है 1, ठीक है। अब ये हो गया GF ऑफ 2, F2 कितना है, 2 है, और G2 कितना है, 2, ठीक है। GF ऑफ 3, F3 कितना है, 3 है, और G3, अब हमारे पास इसमें 3 एलिमेंट्स थे Z में, तो मेरे पास उसमें इसकी प्री इमेजेस जो है वो किसमें है, बड़ी X में है, therefore गोफ इज ऑन टू, क्लियर। अब गोफ ऑन टू हो गया, ठीक है, लेकिन हमने माना क्या था, हमने एक फंक्शन को ऑन टू माना था और एक फंक्शन को नॉट ऑन टू माना था, तो इसमें भी गोफ ऑन टू है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों ही ऑन टू फंक्शन हो, क्लियर। तो नेक्स्ट है अपने पास एग्जाम्पल नंबर, हमने 21 किया था, अब 22 एग्जाम्पल है अपने पास, देखो 22 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 22, अब हमें f कोई फंक्शन कैसे डिफाइन किया हुआ है, f1 2 3 से a b c, ये कैसा फंक्शन है, 1 1 तो है ही, साथ में क्या है, ऑन टू भी है, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, इट्स गिवन। और डिफाइन कैसे किया हुआ है कि f1 a है, f2 b है और f3 क्या है, c, क्लियर। शो दैट देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g, ये हमने शो करना है कि g जो है वो ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि गोफ इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ओवर x एंड फोग इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ओवर y, ठीक है। और x हमें ये दिया हुआ है 1 2 3 और y हमें दिया हुआ है a b c, ठीक है। बहुत इजी, वेरी इजी। देखो
मुझे लगता है वैसे आप अपने आप भी कर लोगे इसको, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ ताकि कॉन्फिडेंस हो जाए कि आप ठीक हो, है ना। देखो अब हमें f फंक्शन 1 1 ऑन 2 दिया हुआ है, हमने ऐसा फंक्शन लेना है, शो करना है कि g एक ऐसा फंक्शन है सच दैट गोफ और फोग दोनों ही क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। अब देखो मैं इस फंक्शन को डिफाइन करूंगी अपनी तरफ से, कैसे डिफाइन करूंगी, सॉल्यूशन में g मुझे ये दिया हुआ है a b c फ्रॉम 1 2 3 और मैंने इसको डिफाइन किया लेट जी ए इक्वल टू 1, जी बी इज इक्वल टू 2, जी सी इज इक्वल टू 3, ये मैंने अपनी तरफ से डिफाइन किया है। और अब मैं इसको लेकर ये प्रूव करूंगी कि गोफ इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ओवर एक्स, यानी मैं क्या प्रूव करूं कि गोफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, क्लियर। अब जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इसको मैंने ये ले लिया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रही हूँ, इसको मैं किसके इक्वल लेके आऊंगी, एक्स की इक्वल। अब गोफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स का मतलब ये वाले एलिमेंट्स, एक्स में हमारे पास कौन से एलिमेंट है, ये 1 2 3, ठीक है, यानी मैं क्या निकालूं, जी ऑफ f1 क्या होगा, जी f1 क्या है अपने पास, ए, जी ए, और जी ए कैसे डिफाइन किया है 1, ठीक है। ऐसे ही जी एफ ऑफ 2, f2 कितना है b, जी f2 कितना है b, जी बी, और जी बी कितना है 2, देखो ये आता जा रहा है ना, जब मैंने 1 रखा तो 1, 2 रखा तो 2, ऐसे ही जब मैं 3 रखूंगी तो क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो यानी मैंने जब 1 2 3 रखे हैं तो मुझे 1 2 3 ही मिल रहे हैं, यानी फंक्शन क्या हो गया हमारा, आइडेंटिटी फंक्शन। इसी तरह हम फोग भी प्रूव कर सकते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन ओवर वाई, वाई मींस वाई के एलिमेंट, यानी ये वाले कौन से है हमारे वाई के एलिमेंट, ये 1 a b c, ठीक है। तो आप इसमें क्या प्रूव करोगे, एफ ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू बी, एफ सी इक्वल टू सी, ठीक है, इतना हो गया, ये आप खुद कर लोगे। ओके, आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टाइम आगे करेंगे। थैंक यू।